अस्सलाम वालेकुम जी ख़वातीन और हज़रात। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बातचीत करेंगे जो कि निस्बतन नौजवान और नौ उम्र के बच्चे और बच्चियों में शुरू होती है और आगे जाके बहुत सी पेचीदगियों और बहुत से मसाइल का सामना उन बच्चों और बच्चियों को करना पड़ता है। इसकी तशख़ीस भी बेहद मुश्किल होती है और बाद में इसका इलाज जो होता है वो भी बहुत चैलेंजिंग होता है। तो आज इस टॉपिक पे, इस बेहतरीन टॉपिक पे बात करने के लिए हमने एक बड़ी बेहतरीन शख्सियत का इंतखाब किया है। उनका नाम है डॉक्टर ज़ियाउल मुस्तफ़ा। एमबीबीएस हैं, एफसीपीएस हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं सहारा मेडिकल कॉलेज में। तशखीसो इलाज और दरसो तदरीस बच्चों को, जूनियर डॉक्टर्स को पढ़ाने का 12 साल तजर्बा रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ज़ियाउल मुस्तफ़ा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर आरिफ। बहुत शुक्रिया फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह का शुक्र है। आपने जो बेड़ा उठाया हुआ है पेशेंट एजुकेशन का, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं इसका पार्ट हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। सबसे पहले इस बात से शुरू करते हैं कि जब मैंने आपसे बात की कुछ हफ्ते पहले, तो आपने कहा कि सबसे पहले हम जिस टॉपिक से बात शुरू करेंगे वो होगा टाइप 1 डायबिटीज। तो शुगर, टाइप 1 शुगर। तो आपने क्यों सिर्फ टाइप 1 शुगर से ही स्टार्ट करने का सोचा इस नए साल में? क्योंकि ये इस नए साल की मेरी पहली वीडियो है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2025 के लिए। जी, बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर आरिफ आपका। तो जो टाइप 1 डायबिटीज है, ये पेशेंट एक तो सिर्फ 10% है 90% में। लेकिन ये जो 10% है, ये निग्लेक्टेड जो समझे पोर्शन है डायबिटिक पेशेंट्स का। क्योंकि ऐसे पेशेंट हम देखते हैं कि 10 सालों के बाद किसी के गुर्दे फेल हो चुके होते हैं, किसी की आंखों की बिनाई चली गई होती है, किसी को फालिज का हमला हो गया होता है। और ये इंतहाई ही आप समझे नौनिहाल से लेके नौजवान नस्ल की ये बीमारी है, नौजवानों की ये बीमारी है। तो आपका दिल बहुत दुखता है, खून के आंसू रोता है जब एक 16 साल या 25 साल का लड़का, उसके गुर्दे फेल हो चुके हों शुगर की वजह से, और या उसकी बिनाई जा चुकी हो, या उसको फालिज का हमला हो चुका। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर हम इस पे पेशेंट अवेयरनेस के लिए इस पे कोई काम करें या इसके बारे में कोई पॉडकास्ट करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़िया। थोड़ा सा हमें बता दें कि ये जो टाइप 1 शुगर है, जो टाइप 1 ज़ियाबितस है, जो टाइप 2 ज़ियाबितस से या टाइप 2 शुगर से कैसे मुख्तलिफ है? जी बिल्कुल, इसको डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है कई दफ़ा, क्योंकि अब नौजवानों और छोटे बच्चों में भी टाइप 2 आ रही है। लेकिन कई दफ़ा 3-4 क्लू हैं जिससे बहुत आसानी से पता चल सकता है कि ये टाइप 1 है या टाइप 2 है। टाइप 1 वाले जो पेशेंट होते हैं वो नौ उम्री में होते हैं। उनकी उम्र आप समझें कि आमतौर पे 20-25 साल के अराउंड होती है या इससे भी कम। और वो थिन लीन होते हैं, दुबले पतले होते हैं। और इसके अलावा उनमें मोटापा नहीं होता और फैमिली हिस्ट्री भी नहीं होती। और तीसरा ये कि आमतौर पे ये शुगर जो टाइप 1 है, ये धूम धड़क्के से आती है, ये खामोशी से नहीं आती। ये इसमें मरीज आमतौर पे बेहोशी में, इमरजेंसी में आता है, या उसको भूख प्यास बहुत ज्यादा लगती है, पेशाब बहुत ज्यादा आता है और वजन में कमी हो जाती है। तो छोटे बच्चे या कोई भी नौजवान आदमी हो और उसका वजन कम होता जा रहा है और उसको पेशाब बहुत ज्यादा आ रहा है और प्यास बहुत लग रही है, तो उसको टाइप 1 के लिए देखना चाहिए। डॉक्टर ज़िया, टाइप 1 के मरीज अक्सर, चूंकि इस उम्र में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि उनको शुगर जैसी बीमारी है, तो क्या ये आसानी से इनकी तशखीस हो जाती है जाके किसी कॉम्प्लिकेशन में जाके इनका पता चलता है आमतौर पर? अगर तो पेशेंट को आगाही हो, पेशेंट पढ़े लिखे हो, थोड़ा सा फैमिली में किसी को शुगर हो, तो इलाज जो है वो आसान हो जाता है और तशखीस भी आसान हो जाती है। क्योंकि किसी को पेशाब ज्यादा आएगा, प्यास ज्यादा लगेगी, तो घर वालों को पता होता है कि ये शुगर की अलामात हैं, उसकी शुगर चेक कर लेते हैं। तो लेकिन कई दफा ये बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। हमारा एक पेशेंट था, उसको उसका 30 kg वेट लॉस हो गया, 30 किलो जब उसका वजन कम हुआ। और उसको सब मोहल्ले वालों ने, घर वालों ने कहा कि तुम कमजोर होते जा रहे हो, तुम कोई हैवी डाइट लो।
तो जब उसने हैवी डाइट ली, जिस तरह वो मक्खन खाया और ये जो हम्म। दालें वगैरह बना के खाते हैं, तो वो खाया और जिम किया साथ में, लेकिन उसका वेट कम होना नहीं रुक रहा था। और जब इतना ज्यादा वेट लॉस हो गया और एक दफा वो बेहोश होके 750 शुगर से हमारी इमरजेंसी में लैंड किया। तो जब हुआ तो जब उसका सैंपल निकाला गया खून के लिए, तो इट वाज फुल ऑफ फैट्स। मतलब आप समझें कि वो सफेद था, उसका खून में सफेद जिस तरह मक्खन होता है वो नजर आ रहा था। क्योंकि जहां तक इंसुलिन का ताल्लुक है कि वो ग्लूकोज को कंट्रोल, फैट को भी उसने भी कंट्रोल करना है। तो उसको पता ही नहीं चला और वो 2-4 महीने ऐसे ही वेस्ट हो गए, और जब तक वो बेहोश होके नहीं आया इमरजेंसी में, पता नहीं चला कि उसको शुगर है। तो एट टाइम्स इट्स वेरी सिंपल टू डायग्नोज के किसी को पेशाब ज्यादा आ रहा है, प्यास ज्यादा लग रही है, और उसका बगैर किसी वजह के भूख इसमें ज्यादा लगती है और वजन कम होता जा रहा है। आपको शुगर के बारे में सोचना चाहिए, और अगर ये नौजवान में है तो ये टाइप 1 के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसके अलावा डॉक्टर कुछ लेबोरेटरी टेस्ट हैं, जी जी। लेबोरेटरी टेस्ट हैं जिससे ये पता चलता है कि टाइप 1 इंसुलिन जो इसका लबलबा है इस पेशेंट का कितना बना रहा है, या इसके अंदर एंटीबॉडीज हैं। वो कोई फिजिशियन ही करवा के डेफिनेटली बता सकता है कि ये टाइप 1 है। जी, एक जरा हमारी रहनुमाई कर दें कि एक तो इसकी तशखीस इंतहाई मुश्किल, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि इतना नौजवान नौ उम्र बच्चा या बच्ची उसको शुगर जैसी बीमारी हो जाएगी। तशखीस से मराल से गुजरते हैं तो आगे इलाज जो इसका है उसमें टीकों का, इंसुलिन के टीके लगते हैं। लोग चाह रहे होते हैं कि कोई गोलियां हो, कुछ और हो। तो इस पे जरा रहनुमाई करें कि क्या कोई और चीजें पॉसिबल है या सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन ही। जी, इलाज की बात करें तो इसमें अभी वाहिद और वाहिद हल इसका इंसुलिन ही है। अब इंसुलिन को इजाद हुए 100 साल हो चुके हैं। जी इसके अलावा भी जाबितीस में बहुत सारे नोबेल प्राइज दे दिए जा चुके हैं इसकी रिसर्च में। लेकिन अभी तक हमें सिर्फ इंसुलिन ही इसका वाहिद इलाज है। ये जानने के लिए कि क्या इंसुलिन ही क्यों वाहिद इलाज है, इसके लिए हमें इसको इसकी डिटेल में जाना पड़ेगा कि टाइप 1 होती क्यों है। टाइप 1 में इंसान के लबलबे के खिलाफ, जो इंसान का जिस्म है वो कुव्वत मदाफ है, जिसने जरासीमों के खिलाफ लड़ना है, वो इसके लबलबे को तबाह और बर्बाद कर देता है। जिसकी वजह से लबलबा जीरो इंसुलिन पे चला जाता है, जीरो इंसुलिन। हम कहते हैं कि एब्सोलूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हो जाती है। बिल्कुल कतई जीरो इंसुलिन होती है ऐसे पेशेंट्स में। तो उसका वाहिद और वाहिद हल इंसुलिन ही है। जैसा कि टाइप 2 में देखें तो वहाँ इंसुलिन बहुत ज्यादा होती है, वो आगे टिश्यू पे काम नहीं कर रही होती, जिसकी हम्म। वजह से इंसुलिन तो बन रही हो तो हम उन्हें गोलियां देते हैं कि इंसुलिन काम करे। तो ये फर्क है टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 2 में इंसुलिन बिल्कुल नहीं बन रही जिसम में, और टाइप 1 में बिल्कुल नहीं बन रही, और टाइप 2 में रेजिस्टेंस होती है, वो टिश्यू के ऊपर काम नहीं कर रही होती। तो ये फर्क है। इसलिए इंसुलिन ही वाहिद हल है। गोलियां अगर कोई समझता है या कोई कहता है, आपको बहुत ज्यादा शोबदाबाज मिलेंगे, अताई मिलेंगे, होम्योपैथ्स मिलेंगे, हकीम मिलेंगे कि हम नया लबलबा बना देंगे। मैंने बताया ना, डायबिटीज की रिसर्च में 5 लोगों को नोबेल प्राइज मिल चुका है, लेकिन अभी तक ये इसका कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ सिवाय इंसुलिन के। और एक यहाँ चीचू की मलिया में एक हकीम साहब या होम्योपैथ कहता है कि मैं तो नया लबलबा बना देता हूँ टाइप 1 में। तो ये मरीज के साथ धोखा है, फ्रॉड है, और लोग इस धोखे में आ भी जाते हैं। मजे की बात ये। जी बिल्कुल आ जाते हैं। थोड़ा सा डॉक्टर ज़िया बता दें कि इलाज के साथ साथ के इंसुलिन तो लगानी है, इस ये बता दें कि कितनी दफा लगानी पड़ेगी, और इसके साथ खुराक में किस चीज का ख्याल रखें, और अपनी शुगर कितनी दफा चेक करें, घर में क्या क्या चीजें एक टाइप 1 डायबिटीज वाले नौ उम्र बच्चे बच्ची में होनी चाहिए कि जो जिससे वो अपनी शुगर को मॉनिटर कर सके और जिससे वो अपनी खुराक का ख्याल रख सके। क्या क्या डायरियां उसको रखनी पड़ेंगी खुराक की, इंसुलिन की, शुगर की मकदार की, ताकि उसकी शुगर बड़ी बेहतरीन कंट्रोल हो सके, उसके गुर्दे बच सके, बेनाई बच सके, या जैसे आपने कहा फालिज के अटैक में लोग आते हैं तो उनसे वो बच सके, कोमा में ना जाए। इसमें जरा रहनुमाई कर दें। ये बड़ा मल्टी लेयर्ड क्वेश्चन किया है आपने। पहले मैं इसकी पहली जो तय है उसको उठाऊंगा।
कि इसमें टीके कितने लगते हैं। एक तो ये हमारे ज़हन में क्लियर होना चाहिए, टाइप 1 का इलाज टीका टीका और सिर्फ टीका है। अब ये है कि जबरदस्त। टीके कितने लग रहे हैं। टीके दिन में, जी, दिन में उसको 4 टीके लगने हैं। एक हर खाने से पहले, एक सोने से पहले उसको एक इंसुलिन का टीका, या कम से कम जो शाम वाले 2 टीके हैं वो मिक्स किए जा सकते हैं और 3 टीकों पे हम आ सकते हैं। अदरवाइज उसको 2 टीकों पे नहीं डालना। आमतौर पे क्या होता है कि पेशेंट जो है वो कहते हैं, या फिजिशियन उनके कहते हैं कि हमें 2 टीकों पे डॉक्टर साहब डाल दें। डॉक्टर साहब देखिए, छोटा सा तो बच्चा है। आप जब डॉक्टर साहब, जब हमारे बेटे को सुई लगती है ना, तो हमारे दिल में सुई वो घुसती है। अब 8 साल का, 6 साल के बच्चे को जब टीका लगता है, अब खुद सोचें, आपका बच्चा, मेरा बच्चा, उसको अगर टीका लगता है तो दिल, लगता है कि जैसे दिल में टीका लग रहा है। तो सही वो बात। फिर बिल्कुल सही। इज्तनाब करते हैं। और एज अ फिजिशियन हमारा भी बैरियर है इंसुलिन लगाने के लिए। हम भी कहते हैं कि मरीज पे रहम खाओ, उसको 4 टीके क्यों लगाने हैं, 2 टीके क्यों ना लगाए। तो जैसा कि आपने बताया कि अब 1 दहाई से ज्यादा हमारा तजर्बा हो गया है मेडिसिन को प्रैक्टिस करते हुए, हम देखते हैं कि दो जो भी पेशेंट 2 टीकों पे है, उसको 10 साल के बाद उसकी जिंदगी खत्म है। 10 साल के बाद उसको या किडनी फेल हो चुके हैं, या उसकी बिनाई जा चुकी है, या फालिज का हमला हो चुका है, या दिल की कोई पेचीदगी आ चुकी है नौउम्री में। तो दिल खून के आंसू रोता है कि हमने क्यों इसके बारे में गलत डिसीजन किया। वो जो वक्त, ये जो सुई की छोटी सी चुभन है, उसको हमने जहन में रखा, और इन चीजों, इन पेचीदगियों को जहन में नहीं रखा जो मरीज को फ्यूचर में फेस करनी है। तो याद रखिए, 4 टीके, दो नहीं 4 टीके लगाने हैं। इसके अलावा नो चॉइस, एब्सोल्युटली नॉट, कोई और चॉइस है ही नहीं। जबरदस्त बात डॉक्टर साहब, बहुत जबरदस्त बात और बड़ी अहम बात। और ये नाजरीन के लिए ये टेक होम मैसेज है कि 4 टीके, या कम से कम रात के आपने कहा कि 2 मिक्स कर दें, तीसरा चौथा, तो वो 3 तक आ सकते हैं। लेकिन वो भी डॉक्टर से समझ के कि कौन से मिक्स करने हैं रात वाले। तो थैंक यू, अगला आगे चले सवाल, जी, बहुत अगले बिल्कुल। सवाल की अगली जी। सवाल की जो तय है कि ये मरीज खाएं क्या। अब एक और हम्म। चैलेंज आता है कि छोटा बच्चा, घर के सारे बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं, कोई मतलब स्वीट डिश खा रहा है, चॉकलेट्स खा रहे हैं, और आप इस बच्चे को कह रहे हैं भाई तुमने नहीं खाना। तो आप देखिए कितना बड़ा सोशल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है उस छोटे से बच्चे पे, कि उसको अलहदा से ट्रीट किया जाता है। उसके स्कूल में उसको हाइपोस के दौरे पड़ते हैं, उसकी शुगर कम हो जाती है, वो बेहोश हो जाता है या बेचैन हो जाता है। तो उसको अलहदा से ट्रीट, टीचर को पता नहीं है तो वो बेहोश हो जाता है। अगर एक दफा बेहोश हो जाए तो स्कूल वाले कहते हैं इसको ले जाओ अपना स्कूल से, ये तो मतलब हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ये तो सारे स्कूल का सिस्टम दरहम बरहम करता है, आपका बच्चा बीमार है। तो जब तक टीचर्स को एजुकेट नहीं किया जाएगा, जब तक हम इस बीमारी के सोशल स्टिग्मा, आप समझे क्लिंग का टीका है ये बीमारी, जब जी तक बिल्कुल इसको फाइट बिल्कुल। नहीं करेंगे, तो ये टीचर्स को भी एजुकेट कर। तो दोबारा आता हूँ कि अगर ऐसा बच्चा, ये मरीज, मजे की बात है, आप कार्ब काउंटिंग का कॉन्सेप्ट, कि अगर वो, जी आपका बच्चा आइसक्रीम खाना चाहते हैं तो आप प्लान तरीके से उसको आइसक्रीम खिलाएं, उसको आइसक्रीम खाने के साथ दें, और जितनी आइसक्रीम, उसकी कार्ब काउंट, उसमें जितने कार्बोहाइड्रेट है उतने हिसाब से आप उसके यूनिट बढ़ा के लगा दें। कार्ब काउंटिंग का कॉन्सेप्ट बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे फिजिशियंस को भी इसका पता नहीं है। और इसके लिए पेशेंट को, हर हर शुगर के मरीज को इसको जानना होगा कि कार्ब काउंटर है, ऑनलाइन कैलकुलेटर है, ऑनलाइन टेबल बिल्कुल। है, कि भी एक कितने स्कूप आइसक्रीम के साथ कितने कार्ब्स होंगे और कितने इंसुलिन का टीका बढ़ाना है। तो आप बच्चों में इसकी तफरीक कर ही नहीं सकते कि उन्होंने मीठा नहीं खाना, और मीठा जी खिला के आप उतने यूनिट उसको ज्यादा लगा दें तो कोई मसला नहीं है। इसमें वो एक नॉर्मल बच्चों के तौर पे वो हर बर्थडे को सेलिब्रेट कर सकता है, हर खुशी के मौके पे, शादी ब्याह और इवन ईद शबरात, हर चीज के, हर त्योहार को एंजॉय कर सकता है, अगर उसको कार्ब काउंटिंग का कॉन्सेप्ट है। यहाँ सिर्फ हमें जी। कार्ब को काउंट करना है। जिस तरह कोई बेहतर आइसक्रीम बेहतर। खाना चाह रहा है, कोई चॉकलेट बच्चा खाना चाह रहा है, जिद कर रहा है, और माँ बाप उसको कैसे रोक सकते हैं, दूसरे बच्चों को दे रहे और उसको ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी। तो ये खाने के बारे में, खाने में वो
खाने की आमतौर पे फिर फिक्स टाइमिंग होती है ऐसे मरीजों की जो इंसुलिन के ऊपर होते हैं। उनको टाइम पे खाना और टाइम पे सोना है उन्होंने, और बीच में अगर शुगर कम होती है तो उसकी अलामात भी उनको जानना बहुत जरूरी है। जी। जी। तो जरा बताएंगे कि कौन सी अलामात हैं, अगर वो हो तो आपकी शुगर कम हो रही है, आपको हाइपोग्लाइसीमिक जो अवेयरनेस है उसकी समझने की जरूरत है इसको। जी, इसमें दो तीन अलामत बड़ी कॉमन है, जिस तरह हाथों का कपकपाना। हाथ कपकपाते हैं, ठंडी तरेलियां आती हैं, और दिल की धड़कन तेज हो जाती है, शदीद भूख का एहसास होता है। और इस वक्त पेशेंट जो है उसका दिल करता है कि पूरा का पूरा किचन खा जाए। मतलब इतनी भूख, शदीद भूख लगेगी। और इसमें हम कॉन्सेप्ट देते हैं रूल ऑफ 15, कि हर हाइपो पे आपने 15 ग्राम जो है ना कार्बोहाइड्रेट लेने हैं। वो एक ब्रेड में है, 2 चम्मच चीनी में है, 2 कैंडीज के अंदर है। 15 ग्राम लेने हैं, और 15 मिनट्स के बाद चेक करना है कि शुगर नॉर्मल हो गई है कि नहीं। अगर नहीं नॉर्मल तो 15 ग्राम और ले लें। दिस इज रूल ऑफ 15, और हाइपो के सिम्टम और रूल ऑफ 15 पेशेंट को याद होना चाहिए। जी, थैंक यू। थैंक यू। 15 मिनट के बाद आप दोबारा, अगर आपकी शुगर पूरी ठीक नहीं हुई तो दोबारा 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले लें। अब जरा हमें बता दें कि पूरा नहीं। अगर, जी। जी जी, आप मतलब जरा बता अंदाजुन दें कि नहीं खा अगर, जाना भी 2 रोटियां। हाँ जी, मैं पूरा 2-3 रोटियां नहीं खा जानी, या पूरा जग उसका, या बोतल पूरी 1.5 लीटर की नहीं पी जानी। आपको भूख इतनी ही लगेगी कि आपका दिल करेगा मैं पूरा किचन जो भी फ्रिज में पड़ा हुआ है ना सब कुछ खा जाऊं। लेकिन आपने 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, और अगर 15 मिनट के बाद अगर शुगर आपकी वो पूरी नहीं होती तो एक दफा सिर्फ रिपीट करना है, बार बार नहीं। जी बिल्कुल। अच्छा, अब अगर कुछ लोग इसमें कमी कर लेते हैं, इसको सही तरह से वो कंट्रोल अपनी शुगर को नहीं कर पाते, और या अपनी इंसुलिन को टाइम पे नहीं लगा पाते, तो बहुत सारी पेचीदगियां हो सकती हैं। उसके बारे में जरा, उन पेचीदगियों के बारे में, उन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बता दें। अच्छा, अब हमारे मुल्क की बदकिस्मती है, हमारे, आप समझे, हेल्थ सिस्टम की समझ लें, हमारी नाकामी समझ लें, कि हमारा जो शुगर का मरीज है टाइप 1 का, वो 10 साल जिंदा रहता है। अब मेरे जो मरीज उस वक्त, अब मुझे लगता है हम 10 11 12 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, तो हमें जो पेशेंट थे हम अब उनको देखते हैं कि उनको रीनल फेलियर हो चुका है। उनकी शुगर कंट्रोल हुई ही नहीं। उनकी उनको इतनी इंसुलिन उन्होंने सिर्फ लगाई है जिससे वो जिंदा रह सके। इतनी नहीं लगाई कि वो पेचीदगियों से बच सके, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंजॉय कर सके। ये हमारी एक बहुत बहुत बदकिस्मती है। हालांकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इस बीमारी के साथ 100 साल से ज्यादा होनी चाहिए। कि एक बंदा, बिल्कुल। उसके सारे पुर्जे सही हैं, सिर्फ इंसुलिन बनाने वाला पुर्जा नहीं है, तो इंसुलिन बाहर से ले लो। लेकिन हमने उसको हाफ हार्टेडली इंसुलिन लगाई, या उसने खुद ही हाफ हार्टेड इंसुलिन लगाई, और वो पेचीदियों से बच नहीं पाया। और आपको मैं मजे की बात बताऊं, शुगर है ही मीठी बीमारी। नजर में दर्द नहीं होगी आंखों में, और नजर खत्म हो चुकी होगी। गुर्दों में जी। कोई दर्द नहीं होनी, और गुर्दे खत्म हो चुके होंगे। और ऐसे टांग में कोई दर्द नहीं हो रही है, टांग काटने की नौबत आ जाएगी, फालिज का हमला होना, और साइड पे कोई दर्द नहीं होनी। ये मीठी बीमारी है, इसकी पेचीदगियां देखने में मीठी हैं लेकिन है बड़ी हौलनाक। तो हमें इससे बचना है, तो वही बात कि पूरी इंसुलिन लगानी है, जो बेसल बोलस रजीम है उसको फॉलो करना है। और अगर बहुत ही कोई अफोर्डिंग पेशेंट है, अफोर्ड करता है, तो वो इंसुलिन पंप लगाए। इंसुलिन पर पंप लगाए जो खुद ही चेक करता है, खुद ही इंजेक्ट करता रहता है। लेकिन वो हमारा ज़ाहिर है, यहाँ तो लोगों को इंसुलिन, रोटी के लाले पड़े हुए हैं, वो इंसुलिन खरीदना उनके लिए बहुत मसला है। तो हमारी डायनेमिक्स जो यूरोप अमेरिका से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसलिए हमारा डायबिटीज का पेशेंट 10 साल जिंदा रहता है टाइप 1 का। ये बहुत अलार्मिंग है। ये मुझे, आप समझे, बहुत ही दुख देता है।
100 साल है, 70 साल है, उतना ही जीना चाहिए, और हमारे यहाँ सिर्फ वो 10 साल जी पाते हैं। तो इस पे दिल दुखता है। सही बात है आपकी। डॉक्टर जियाद मुस्तफा, एक सवाल जब लोगों के जहन में जाने जाने में ये सवाल आता है कि हम तो मीठा खाते नहीं, तो हमें शुगर कैसे होगी? क्या मीठा खाने का शुगर से कोई तल्लक, और खास तौर पे क्या टाइप 1 डायबिटीज सिर्फ मीठा बंद करने से कंट्रोल हो सकती है? लोग ये समझते हैं कि शायद हमने अब मीठा छोड़ दिया है तो शुगर भी कंट्रोल हो जाएगी, इंसुलिन मिस भी कर दे तो खैर है। ऐसी गलत फहमियां भी हैं, इसको प्लीज दूर कीजिएगा। जी, ये बहुत बड़ी मिथ है कि शुगर के जो जिसको भी शुगर होती है टाइप 1, वो हैरानगी का इजहार करते हैं, डॉक्टर साहब हम तो इतना मीठा नहीं खाते, तो फलां हमारा हमसाया, हमारा कजन बहुत ज्यादा मीठा खाता है, उसको तो शुगर नहीं हुई, हमें क्यों हुई? तो असल में मीठा खाने से शुगर नहीं हुई। ये आप समझे कुव्वत मुदाफियत की बीमारी है, जिसने आपके लबलबे को तबाह कर दिया। आपके जिस्म ने या आपकी कुव्वत मुदाफियत ने खुद ही अपने लबलबे को खत्म कर दिया है। ये है इस बीमारी। जैसे अपने मुल्क की फौज या अपने मुल्क की पुलिस आम जो नहत्ते शहरी हैं उन पे अपना गोलियां खोल दे, अपने ही अपनी ही फौज अपने लोगों को मार दे। मतलब कुव्वत मुदाफियत का मतलब तो ये है कि वो बाहर से आने वाले जरासीम को हमला, लेकिन ये अपने लबलबे को तबाह कर देता है, जिसके लिए लबला हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और इसमें फिर वाहिद हल टीका यानी इंसुलिन ही है। तो ये जी। ज्यादा चीनी खाने से शुगर नहीं होती टाइप 1। मुस्तकबिल में आपको कुछ उम्मीद नजर आती है कि लोगों कोई ऐसी तहकीक जिसके बाद लोग इंसुलिन से बच सकें, और कोई ऐसी फार्मूलेशन आ जाए जिनको कोई नेजल प्रेपरेशन आ जाए, ऐसा आपको कोई मुस्तकबिल करीब में नजर आता? जी, इस पे बहुत ज्यादा तजर्बे हो चुके हैं, जैसा कि नेजल स्प्रे के तौर पे इंसुलिन यूज हुई है इन द पास्ट, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो सकी, वो कामयाब नहीं तजर्बा रहा। थोड़ी देर के लिए वो मार्केट में आई, फिर गायब हो गई। लेकिन अब जो गुड होप है वो वंस वीकली इंसुलिन वाली है, कि अब इंसुलिन आ रही है जो वंस वीकली स्लो रिलीज होती रहेगी। इसके अलावा मैंने जैसे बताया, जो 14 क्लास है उसको अपना वो लगा सकते हैं इंसुलिन पंप, जो हम्म। एक छोटा सा डिवाइस है, एक मोबाइल की तरह, वो आपके कपड़ों के नीचे आपके पेट पे लग जाता है। वो खुद ही सेंस करके तो वो लगाता रहता है। एक और जो मजे की चीज है वो सीजीएम है, कॉन्टिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग। वो आप अपने आर्म पे या पेट पे कहीं पे एक डिवाइस लगाते हैं, वो ब्लूटूथ के जरिए अपने आपके मोबाइल से कनेक्ट होता है, और वो कंटिन्यूअस ग्राफ देता रहता है हर लम्हा आपकी शुगर का। तो अगर हाइपो हो तो वो अलार्म भी बजाना शुरू कर देता है, और हाइपर हो तो अलार्म बजाना शुरू कर देता है, और आपको अपडेट कर देता है कि अपने शुगर का ध्यान करिए। और दूसरा ये कि उसमें टाइम इन रेंज, टाइम बिलो रेंज, टाइम अबव रेंज, ये सारी चीजें आती हैं। और ये पता चल जाता है कि कितने परसेंट ऑफ टाइम आप रेंज में रहे हैं, और कितने परसेंट टाइम, और किस वक्त आपकी शुगर बढ़ती है। क्या आपकी शुगर रात के पहर बढ़ती है किसी वक्त, या खाने के बाद बढ़ रही है, फास्टिंग में बढ़ती है? ये सारे ग्राफ की सूरत में आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ जाते हैं। ये तो इन फैशन है, ये पाकिस्तान में अवेलेबल है। हमारे एक हाउस फिजिशियन थे, टाइप 1 डायबिटिक, वो सीजीएम यूज करते थे, और मुझे बताते थे कि ये जो चेंज होता रहता है, इसको चेंज कराना पड़ता है। इसकी भी कॉस्ट जो है वो 2-3 महीने की, मेरे ख्याल 15-20 हज़ार है। ये है। और अगर इंसुलिन एनालॉग्स इस्तेमाल करें, जिस तरह वो महंगी वाली इंसुलिन है, ये सारी मिला के तो उसका 30 हज़ार का खर्चा बनता था दिन में। तो आप देखें, आम वो तो एक डॉक्टर था और अच्छी फैमिली से था, तो वो अफोर्ड कर पा रहा था। आम पेशेंट को अगर दिन में 4 से 5 दफा शुगर चेक करनी पड़े, 3 दफा टीका लगाना पड़े, 4 दफा, तो होश ठिकाने आ जाते हैं। और छोटे बच्चों के लिए आप देखें कितनी ही मिजर है। छोटे बच्चों को तो मैं कहता हूँ आपको सीजीएम लगाना चाहिए, और ये हुकूमत को स्पॉन्सर करना चाहिए। इट शुड बी स्टेट स्पॉन्सर्ड। कितने होंगे टाइप 1 के यार पेशेंट? इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, फिलंथ्रोपिस्ट है, इतने काम कर रहे हैं, तो इस पे भी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है।
ताकि हम इन नन्हे बच्चों को और नौजवानों को इस मर्ज में जो कि काबिल इलाज है, लोग इतने इमोशनल होके कैंसर के ऊपर डोनेशन देते हैं जो कि जिनमें मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा है और वो जो बच भी नहीं सकते। और ऐसा पेशेंट जो बच भी सकता है, 100 साल जिंदा रह सकता है, उसके लिए तो दिल खोल के फिलंथ्रोपिस्ट को भी आगे आना चाहिए। सीजीएम भी दें, स्टेट भी इनको ओन करे ऐसे पेशेंट्स को, जो कि टोटल मरीजों का सिर्फ 10%। जी थैंक यू डॉक्टर जयाल मुस्तफा। बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि इस चीज पे उतनी तवज्जो दी नहीं गई जितनी कि तवज्जो देनी चाहिए, और वाकई हुकूमत को और जो चैरिटीज हैं उनको इस पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, ताकि इन बच्चों को बचा लिया जाए जो हमारा मुस्तकबिल है। और जैसा कि आपने कहा कि हमारे बच्चे इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो एक दिन में इतना खर्चा करें, और अगर उनको ये कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइसेस किसी हुकूमत से या किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से मिले तो उनकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी और बहुत बेहतर हो जाएगा। अब आते हैं एक उस सवाल की तरफ जो आपने अक्सर देखा होगा कि मरीज, ये नौ उम्र बच्चे बच्चियों की बीमारी है, नौजवान बच्चे बच्चियों की बीमारी है। जब ये लोग शादी की उम्र को पहुंचते हैं तो पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं, बच्चे खुद भी बड़े परेशान होते हैं, और जिस फैमिली में उनकी शादी हो रही होती है उनके भी बहुत से क्वेश्चंस होते हैं। तो लोग पूछते हैं कि क्या ये आपके स्पाउस को, कि मियाँ से बीवी को, बीवी से मियाँ को मुंतकिल हो सकती है? ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। जी, ये बिल्कुल आम तौर पे ये सवाल हमारी प्रैक्टिस में भी पूछा जाता है कि क्या ये मियां हमारी बेगम को तो नहीं लग जाएगी, हम शादी रिश्ता रिश्ता इज़्दिवाज में बनने लगे हैं तो क्या हमारी बीवी से हमें शुगर तो नहीं लग जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये कोई इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है जैसे कोरोना टीबी वगैरह होता है। ये एक दूसरे से नहीं निकलती लगती, ये एक बंदे में ही रहती है, और ना ही ये इसकी कोई जेनेटिक हिस्ट्री होती है, ना ये पेरेंट्स से आती है, और ना ही ये आगे बच्चों में ट्रांसफर होती है। ये क्वाइड होती है, इसमें जी ये एक दूसरे से जी नहीं थैंक यू। लगती, हरगिज नहीं। थैंक यू, ये सवाल का आपने जवाब दे दिया, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि अगर मैंने किसी ऐसे शख्स से शादी कर दी जिसको टाइप 1 डायबिटीज है, तो क्या हमारे बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाएंगे, और अगर बढ़ेंगे तो कितने? इसको जरा दोबारा तफसील से प्लीज बता दीजिए। ये एक जेनेटिक बीमारी नहीं है, ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है। कहने का मतलब है कि अपनी खुद खुद की कुव्वत मुदाफित ही आपके लबलबे को डिस्ट्रॉय कर देती है, और ये ना आप आगे अगली नस्ल को ट्रांसफर कर सकते हैं, और ना ही ये एक दूसरे से लगती। डॉक्टर जियाद, थैंक यू सो मच। इसके अलावा आप इस पे अगर कुछ ऐड करना चाहें तो काइंडली अपने तजर्बे से कुछ मिसाल दे के कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज कर दीजिए। जी, ये बहुत सारी मिथ्स हैं, जैसा कि मुझे लगता है एक सवाल आपको ये भी पूछना चाहिए था कि अक्सर ये एक गलतुल आम या एक मिथ पाई जाती है कि जो टाइप 1 वाली लड़कियां होती हैं, उनके अगर उनकी शादी हो जाए तो वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। तो ये भी जी 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 जी। बिल्कुल एक मिथ है। इस पे रोशनी डालना बहुत ज़रूरी है और मुख्तलिफ फोरम पे ये बात होनी चाहिए। बल्कि हमने देखा है कि जिसको टीका लग रहा होता है वो टीका छुपा लेती हैं लड़कियां, और टीका नहीं लगाती, और एक ही दिन के बाद इसकी एक शदीद मोहलक पेचीदगी होती है जो विद इन नो टाइम या एक दो दिन में बंदे की जान ले लेती है। वो है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। इसमें खून जिस्म से पानी खत्म हो जाता है और शदीद किस्म की शुगर का अटैक होता है, और मरीज बेहोशी के साथ इमरजेंसी में दाखिल होता है। तो हमने देखी हैं ताइवान की बहुत सारी लड़कियां जो दुल्हन के लिबास में, उनको डीके के साथ हॉस्पिटल आना पड़ता है क्योंकि वो अपना टीका मिस कर देती हैं। तो टीका जो है वो मिस नहीं करना, हमें टीके को एक्सेप्ट करना चाहिए। उस लड़की को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, उसमें उसके सारे पुर्जे पूरे हैं, सिर्फ उसमें लबलबे की कमी है। और खुदारा वो एक नॉर्मल इंसान की तरह है, वो बच्चे भी पैदा कर सकती है, अच्छी माँ भी साबित हो सकती है, अच्छी बीवी भी साबित हो सकती है। बल्कि आप ये सोच के उसे कबूल करें कि वो आपकी बेटी भी हो सकती थी। वाह, बहुत अच्छा सेशन रहा। और चूंकि ये टॉपिक आपके दिल के बहुत करीब है, आपने इसको बड़ा दिल से हमें समझा दिया, तो बहुत मेहरबानी। स्टे ब्लेस्ड। तो इंशाल्लाह फिर किसी एक एपिसोड में आपसे जरूर मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ, इंशाल्लाह।
और हम आपसे सीखने की कोशिश इंशाल्लाह जारी मैं रखेंगे। हमेशा इंतजार करूंगा कि आप दोबारा, हम सोच रहे हैं वीकली हम कोई जरूर ऐसा एक सेशन रखें। टेक्नोलॉजी ने, मुझे लगता था हम ये कैसे कर पाएंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत करीब कर दिया। जी, थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।